तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी हाई और लो के ऊपर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आज का जो लो है वो इस टाइम मार्केट के पास पहली सपोर्ट है। इस टाइम आज का जो लो है वो पहली सपोर्ट है, चाहे लो हो चाहे हाई हो, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, उसके जो लो है ना वो सपोर्ट बन जाएगा। अब हाई पिछली कैंडल का, ये हमने पिछली कैंडल की जो रेड कैंडल है उसका हाई हमने लगा दिया, तो वो ओपन और क्लोज की कंफ्यूजन ही खत्म हो गई। यानी कि हाई को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लो को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लगाने का ये है, और आप आगे जाएंगे तो आप, मेरे को लगता है कि आप भी ऐसे ही लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो जो बेसिक्स है उसे भी समझाना जरूरी है। जी जी खुदा भाई, जो आपने पहला वाला तरीका बताया ना ओपनिंग प्राइस वाला, वो ही मैंने देखा है। अच्छा, पहला सवाल मेरा जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर ही है। अच्छा, इसके अंदर कोई लिमिटेशन होती है कि लेट्स से आप 6 महीने का चार्ट अगर देख रहे हैं, यूजुअली आप जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं वो 1 साल के चार्ट के ऊपर होती है, 6 महीने पे होती है, 3 महीने पे होती है? ठीक है, नहीं पहला भाई, सवाल मेरा ये हो गया। पिछली कैंडल के ऊपर होगी सर, पिछली कैंडल। क्या अगर आप वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो पिछली वीक, मतलब जो प्रीवियस कैंडल है वीक की, उसके ऊपर लगाएंगे। आप इतना एक साल पीछे नहीं जाएंगे। वो जो इतनी लंबी लंबी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लगाएंगे वो हमारे लिए वो बहुत दूर हो जाएंगे। अगर आप वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, वीकली चार्ट के ऊपर आप लगा लें सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और अगर डे के ऊपर करते हैं तो पिछले दिन के ऊपर लगाएं। अब हमने ये डे के ऊपर लगाया, यानी कि कल जी की कैंडल जो थी वो रेजिस्टेंस बन गई और ये सपोर्ट बन गई आज की कैंडल। ठीक है। अच्छा, 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस होती हैं, ये यूजुअली आप लोग एक ही, हम लोग जो है वो एक ही को काउंट करेंगे। ठीक है, नहीं जैसे आपने उसमें बताया ना कि कुछ जैसे 5 या 6 आप कैंडल्स देख रहे थे तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यानी कि जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो मतलब आपको पता होता है कि जैसे यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो प्रोबेबली देयर इज अ चांस कि मतलब मार्केट दोबारा एक दफा यहाँ से जो है वो उठे। तो मतलब आप एक चीज को ये भी दिमाग में रखते हैं, करेक्ट? अदरवाइज जैसे 5-6 दफा अगर एक ही सपोर्ट को कोई चीज टेस्ट करती है तो उसमें ये भी चांसेस होता है कि वो सपोर्ट कमजोर पड़ जाती है और वो उसको तोड़ सकती है। तो उस सिनारियो में एज एन आप मतलब फिदा भाई जो है वो किस तरीके से देखेंगे इसको? लेट्स से अभी हम देखिए, करंट देख रहे हैं, करंट करंट सिनारियोज में मार्केट नीचे ही जा रही है, तो यहाँ पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से लेके चलेंगे, जरा वो एक्सप्लेन कीजिएगा। दूसरा सवाल मेरा आरएसआई से है। आपने आरएसआई के अंदर 50 के ऊपर लाइन लगा दी और जो एरिया है उसने आपको डिफॉल्ट पे ही रखा 70 और 30 के लिए, तो क्या ये नए इन्वेस्टर्स के लिए सही नहीं है कि हम उसके एरिया को थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि हमारा स्कोप जो है रिस्क का थोड़ा कम हो जाए, जैसे 80 और 20 भी लेकर आ जाए? नहीं, इसको हम और भी दो तरीकों से आपको बताएंगे। आरएसआई को जो है वो मजीद भी जी। आपको दो तरीकों, ये जो एक बेसिक तरीका है वो ये हम्म। हमने उससे उससे समझाया। दूसरी चीज हमारा, मैं अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लॉजिक में ये देता हूं कि अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस टूटती है तो हमें बाय करना चाहिए, थर्ड रेजिस्टेंस पे हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ओके, अगर आप जैसे देखें ना पीछे 3 ही कैंडल्स अगर आप लेते हैं, 3 रेड कैंडल्स, लेट्स से पिछले दिन की जो रेजिस्टेंस है वो है 42,400। ठीक है, इसको अगर क्रॉस करता आज तो हम लोग इसमें बाय पोजीशन बनाते हैं। ठीक है। सेकंड बिल्कुल। जो है वो है 42, अगर आप इस पे लाइन रखें तो मैं आपको कैसे दिखाऊं यहाँ पे। सेकंड ये बनेगी इसकी रेजिस्टेंस, ये वाली, मतलब पिछली से पिछली कैंडल वाली, करेक्ट, ये वाली। तीसरी रेजिस्टेंस आप इसमें जो है वो इन्वर्टेड हैमर जो रेड कैंडल आ रही है वो लेंगे या बड़ी बॉडी वाली लेंगे? जो बड़ी बॉडी वाली लेंगे, वो इसलिए लेंगे कि हेल्दी कैंडल अगर होगी ना तो वहां पे थोड़ा सा डिस्टेंस हमें रखना है, ताकि वो हमें कम से कम तोड़े तो सही ना उसको। बिल्कुल करीब करीब अगर हम रख लेंगे तो वो हम्म। कमजोर हो जाएगी। अगर वीक कैंडल के ऊपर लगाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो वो वीक होगी। और जैसे हम्म। कि बताया कि मैं अगर सोचूं तो इसकी बेस्ट जो रेजिस्टेंस है वो ये है जहां से ये रिजेक्ट हो रहा है बार बार, यानी कि जहां से इसकी प्राइस ज्यादा टकरा टकरा कर वापस आ रही है, मैं तो ये कहूंगा कि ये रेजिस्टेंस है इसकी। हम्म। ठीक है, क्योंकि क्यों? मुझे आपके एंगल से सोचना, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ 43,100, लेकिन आपने इसके अंदर ग्रीन कैंडल का जो वो है क्लोजिंग वो लगाई है। हाँ, नहीं मैंने ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग नहीं लगाई, मैंने इसकी रिजेक्शन एरिया को फील किया। मतलब इसका जो रिजेक्शन एरिया है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है। यहाँ पे जाता है, यहाँ से वापस हो जाता है, फिर जाता है, फिर वापस, फिर जाता है, फिर वापस। और ये देखें रेड कैंडल, इसकी ये भी वहीं से रिजेक्ट हुआ है उसी जगह से। तो जहां से ठीक है। ज्यादा चीज रिजेक्ट हो रही है,
तो उसका मतलब ये है कि वो बहुत एक इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर फर्ज करते हैं हम इसको फर्स्ट रेजिस्टेंस के बाद इसके अंदर बाइंग पोजीशन बना भी देते हैं, तो मेरा ये मशवरा है कि अगर वो यहाँ आए ना तो हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, समझ क्योंकि गया मैं रिजेक्शन बात। एरिया, हाँ अब इससे ऊपर भी देखें एक रिजेक्शन एरिया इस जगह के ऊपर। अगर हम, असल में मसला यही है कि हम अगर उसके रिजेक्शन एरिया को देखें तो वो बहुत एक एक अच्छी जगह के ऊपर बने, और वहां से जब वो चीज निकलती है, जैसे कि सपोर्टें हैं, मैं कहता हूं कि यार एक अच्छी सपोर्ट जो पीछे इसने दिखाई है वो ये सपोर्ट थी, जहां से बार बार प्राइस बाउंस कर रही थी ऊपर की तरफ। देखें नीचे से प्राइस बार बार ऊपर आती थी, टकराती थी, फिर ऊपर, इससे नीचे की क्लोजिंग नहीं आ पा रही थी। इस कैंडल ने इसे तोड़ दिया, उसके बाद वो मजीद नीचे आ गया। लेकिन ये इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो कैंडल्स बनती हैं, जैसे कि इस डिजाइन की कैंडल्स बन रही हैं, ये वाली कैंडल, मुख्तलिफ किस्म की जो कैंडल्स है जैसे कि यहाँ पे बन रही है, इसको भी हमने नोटिस करना है। जैसे कि इसके नीचे विक बनी, अगली कैंडल ग्रीन बनी, जी। इसी तरीके, क्योंकि बाइंग प्रेशर है। अगर ऊपर विक बनेगी, ये देखें ऊपर विक बनी, ऊपर विक बनी, ऊपर विक बनी, ट्रेंड डाउन की तरफ आना शुरू हो गया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वहां पे उसका आरएसआई पक जाता है, यानी ओवरबॉट हो जाता है। अब कोई भी टाइम फ्रेम का अगर आप आरएसआई फॉलो कर रहे हैं ना, कोई भी टाइम फ्रेम का, आवरली कर लें, 30 मिनट कर लें, 15 मिनट का, वो जब भी ओवरसोल्ड होगा ना तो बाउंस करेगा ऊपर की तरफ, और जब भी वो ओवरबॉट होगा तो वो नीचे की तरफ आएगा। वो अपने अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहा है। 30 मिनट ठीक का हो गया। आरएसआई अलग है, आवरली आरएसआई अलग है, डे का अलग है, वीकली अलग है, मंथली अलग है, जो जिस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अच्छा, सेम जो टेक्निक है वो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी लगा सकते हैं T+2 पे? हाँ हाँ बिल्कुल ना। देखिए अगर आप डे कैंडल के ऊपर कोई डिसीजन ले रहे हैं, मेरा मशवरा तो ये है कि डे के ऊपर ही काम करें। आप जितने भी मेरे साथी हैं जो सुन रहे हैं, क्योंकि आप तमाम दोस्तों को शौक है, ऑनलाइन क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, तो ये आपका शौक है कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मेरा आपको ये मशवरा है, आप डे के ऊपर काम करें। डे से आप जब काम करने लगेंगे ना, फिर क्या होगा, उससे 10 ट्रेड डालें अपने, पहले तो डेमो में डालें, देखें कि यार मैं 10 ट्रेड में मैंने क्या किया। फिर उसके बाद ओके। क्या करें कि फिर उसे आवरली के ऊपर शिफ्ट करें। अगर आपके पास टाइम है, नौकरी पेशा नहीं है, और आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग से ही मैं पैसे कमाऊं, तो फिर उसे आप आवरली के ऊपर शिफ्ट करें। वो भी शुरू के जो डे के जो 10 आपने ट्रेड डाली ना, उसका रिजल्ट देख लें। यार मैंने 10 ट्रेड डाली, इसमें से 7 ठीक निकली, 8 ठीक निकली, 6 ठीक निकली। अगर कम निकल रही है तो फिर उसको डे पे ही ट्राई करें, फिर आपका डे अभी पक्का नहीं है। ठीक हो गया। फिर उसका, सर ये जो हाँ फिर, टाइम फ्रेम है, ये जो टाइम फ्रेम है कैंडल्स का, जो ये जी हम जी जो भी सिलेक्ट करते हैं उसके बाद जब नीचे आरएसआई सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी टाइम फ्रेम का होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल उसी टाइम फ्रेम का होगा। देखे ना मैं यहाँ पे लगाता हूँ, जो हमने पहले लगाया हुआ है आरएसआई, उसी को देखे हम यहाँ लगाकर आपको दिखाते हैं। अभी हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है, अभी हमारे पास डे पे। अगर मैं इसे आवरली पे शिफ्ट कर देता हूँ, आवरली का आरएसआई अलग है, देखें आवरली पे तो ओवरबोट जा रहा है, 50 के पास पहुंचने वाला है, 43 पे आया हुआ है, यानी सेंटर पोजीशन के पास आ रहा है। आप देखें ना, उठा है वो इंडेक्स तो वापस ऊपर की तरफ उठा है। अब आवरली के ऊपर जो है वो बहुत सारे लोग पॉजिटिव समझ के मार्केट को बैठ चुके हैं, क्योंकि मार्केट अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस आवरली के ऊपर तोड़ चुकी है। लोग बैठे हैं कि भाई मार्केट जो है अब ट्रेंड में हो गई। अब इसको पता लेकिन है कि ये आखिरी यहां तक जाए, प्रीवियस टॉप तक आखिरी जाएगा। ओके, लेकिन आखिरी कैंडल जो आखिरी आवर था उसके अंदर अगर आप देखें तो सेलिंग प्रेशर है, जो ये क्लोज हुआ है वो सेलिंग प्रेशर पे हुआ। उसकी विक देखें ऊपर सेलिंग वाली है, बाइंग के नीचे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन हमने अगर हम बैठे हैं तो हमने पेशेंस रखना है अपनी सपोर्ट टूटने का। हमने सपोर्ट से मतलब क्या, आपका स्टॉप लॉस। अगर आपने कोई चीज बाय कर रखी है तो सपोर्ट आपका स्टॉप लॉस है। जब तक सपोर्ट टूटेगी नहीं, आपने बैठे रहना है चुपक के उसके साथ, यानी उसको ट्रेल करना है। एक मैं मिसाल में आपको दूं, यहां से मैं अगर सारी मार्किंग आपको हटाऊं, जिसे हम कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो आखिर में होता क्या है, वो काम कैसे करता है? वो भी सेम सपोर्ट को ही वो आपकी लेके चल रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे, अब ये फर्स्ट रेजिस्टेंस थी, ये रेड कैंडल की ओपन प्राइस मार्किंग करता हूं ताकि आपको शो हो जाए। ये रेड कैंडल की ओपन प्राइस, फर्स्ट रेजिस्टेंस, इस कैंडल ने इसको तोड़ दिया। लोग इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर बैठ गए। बैठने के बाद उसने स्टॉप लॉस लिया इस जगह का, फर्स्ट ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस, अब ये स्टॉप लॉस बन गया। नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी, स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट हो गया,
एक और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी, स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट हो गया। अब जितनी ग्रीन कैंडलें बनती जाएंगी स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। तो ये हम सर इसको ये ट्रेल कर स्टॉप रहे हैं लॉस साथ में। जो हाँ है, ये ट्रेलिंग जी स्टॉप जी लॉस कैसे करते हैं हम? क्योंकि हम जब स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो एक फिक्स होता है, लेकिन ये आप बता रहे हैं कि ये यानी डायनामिक है, जैसे जैसे ऊपर जा रही है स्टॉप लॉस भी ऊपर जा रहा है, वो कैसे हम सेलेक्ट करते हैं यानी अपनी देखिए ट्रांजैक्शन उसके में, लिए हमें स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप कभी लॉस? भी, हाँ देखिए जो हमारे पास जो आप पहले देख रहे थे कि हम स्टॉप लॉस सिस्टम पे डालते हैं, या बहुत सारे लोगों ने आपके जहन में ये चीज भर रखी है, आपने कोशिश ये करना है कि स्टॉप लॉस को कभी भी सिस्टम पे नहीं डालना। एक बात याद रखनी है। उसकी वजह क्या है, कैंडल अगर विग बनाती है, आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, वो आपका स्टॉप लॉस काट के वापस ऊपर चला जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। कभी भी सिस्टम के ऊपर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, हमेशा ये चीज याद रखनी है। आपने इंतजार करना है। ये घड़ी चल रही है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 21:35 हो रहे हैं इस टाइम, यानी कि 9:35 हो रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि ये सुबह के 9:35 हो रहे हैं। आवरली कैंडल जो है ना, वो पूरे जो है ना जो ये मिनट है इसके कंप्लीट होगी, तो वो आवर कंप्लीट होगा। तो यानी आपने जब भी आवरली कैंडल के ऊपर डिसीजन लेना है, तो यहाँ पे उसके तकरीबन 56-57 मिनट हो चुके हों यहाँ पे, अगर आप आवरली के ऊपर काम कर रहे हैं। ये चीज आप अपने जहन में रखें। 35 मिनट के ऊपर आपने कोई डिसीजन नहीं ले लेना। जब आवर कंप्लीट होने वाला यानी कैंडल कंप्लीट हो, डे के ऊपर 3:15 हमने डिसीजन लेना है। अगर डे कैंडल को कोई बंदा फॉलो कर रहा है, उसमें हमने 3:15 डिसीजन लेना है। उसकी वजह यह है कि वो 3:15 3:30 मार्केट क्लोज होती है, वो वहां पे कंप्लीट होने जा रही होती है। तो यानी कैंडल की क्लोजिंग के पास हमने बैठना है कि हम श्योर हो जाए, हाँ भाई कैंडल ये पॉजिटिव क्लोज हो रही है। ये चीज हमने बहुत ध्यान में रखनी है। और ये जो हमने आपको अभी आरएसआई बताया, इसके साथ हम आपको ये आरएसआई हम इसलिए समझा रहे थे कि हम आपको ये बता सकें कि बुलिश और बेरिश जो जितने भी पैटर्न्स आपको दिखते हैं, वैसे तो हमने पीडीएफ आपको सेंड किया है, आपके ग्रुप में है। उसमें अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि ये जो जितने भी बेरिश पैटर्न्स उसके अंदर दिखाए जा रहे हैं, उसके अंदर आरएसआई बहुत मैटर करता है। यानी कैंडल सेम है, ये कैंडल नीचे बन रही है तो अलग है, अगर ये ऊपर बन रही है तो ये अलग है। अब जैसे कि ये कैंडल यहां पे भी बनी है, मिसाल के तौर पे ये देख रहे हैं, यहां पे भी बनी है, ग्रीन कैंडल है, नीचे विग है जी, सेम कैंडल है, लेकिन बनने की जगह अलग है। ये ओवरबॉट एरिया में बन रही है, ये ओवरसोल्ड एरिया में बन रही है। दोनों में फर्क है बहुत। ऐसे नहीं कि यहाँ पे कैंडल बन रही हो, विग देख लो, अरे ये तो ऊपर जा रहा है, नीचे विग है, चलो जी, ऐसा नहीं करना है। अगर इधर बन रही है तो वो आपको ट्रैप करने के लिए कैंडल बना रहा है। अगर वो इधर नीचे बन रही है ओवरसोल्ड पे, तो ही आपने उसको उसमें वो भी डिसीजन नहीं लेना। मेरा तो मशवरा ये है कि ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो ऐसी जगहों के ऊपर बैठने की कोशिश करते हैं, या जो आवरली ट्रेंड को फॉलो कर रहा है या 30 मिनट का ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, वो बैठा है इस वीक के अंदर। डे वाला नहीं बैठ सकता। डे वाला तो रेजिस्टेंस टूटेगी तो वो बैठेगा ना, वो तो बैठ ही नहीं सकता। अब सेम इसको हम देखते हैं, उसकी तरफ जाके देखें। अब हम नीचे लेके गए इसको, अब ये देखें आप, सेम फिदा भाई कैंडल हम है जैसे मैंने आपको समझा। जी जी सॉरी, अभी तक ये जो आपका जो लास्ट जुमला था वो क्लियर नहीं हुआ, तो अगर आप गो बैक जाएं तो आपने वो जुमला फरमाया कि मतलब डे वाला जो फॉलो कर रहा है चार्ट, वो कभी भी एंट्री नहीं बनाएगा जब तक रेजिस्टेंस नहीं टूटेगी। तो रेजिस्टेंस अगर हमने लेट से प्रीवियस कैंडल की ली है, यानी कि डे वाला जो है वो आज फिर बैठता ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि जब तक नहीं ये नहीं, कल की वाली हाँ कैंडल की जो बिल्कुल। है वो रेजिस्टेंस नहीं टूटेगी, तो आज मतलब उसने कोई काम नहीं करना। तो जो आवर को फॉलो कर रहे हाँ हैं, नहीं। वो आज की कैंडल में प्रीवियस आवर की रेजिस्टेंस जब टूटेगी तब वो बैठते, करेक्ट? अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और मुझे यहाँ पे एक चीज कंफर्म करनी थी कि ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, ये लास्ट के हाफ एन आवर के अंदर मेरे ख्याल से पॉजिटिव हुई है, अदरवाइज तो वो नेगेटिव थी, करेक्ट? जो बाइंग आई है वो ज्यादा, जो ये पॉइंट्स कन्वर्ट हुए हैं बेसिकली ग्रीन, रेड टू ग्रीन, ये आखिरी के आधे एक घंटे के अंदर हुआ है। तो अगर डिसीजन बंदे ने जो है वो लास्ट 15 to 20 मिनट्स के अंदर लेना है, तो इस सूरत हाल के अंदर तो मतलब वो कंफ्यूज ही रहेगा। तो ये पॉइंट अगर आप मुझे क्लियर करें कि मतलब इसमें बैठना और निकलना जो है वो थोड़ा सा आप मुझे दोबारा बता दें।
यही तो आपको कह रहा हूँ ना, देखिए जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक ना करे, अभी आपने ये रेजिस्टेंस लगा दी, अब आप ये देख रहे हैं कि कल इंडेक्स इस रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, तो हमने उसके अंदर जो भी हमारा स्क्रिप्ट है, वैसे तो आपका स्क्रिप्ट ने पहले ही रेजिस्टेंस तोड़ दी होगी, जितने भी जो अच्छे स्क्रिप्ट है वो तमाम के तमाम चल रहे हैं करके। जैसे आपको कॉल जब वो दी ग्रुप के अंदर जो कॉलें दी, उसके अंदर आप देखेंगे ना, तो वो जितने भी स्क्रिप्ट हैं वो आज भी चले हैं, उनके चलने की वजह से ही उसके अंदर कॉल जनरेट हुई है। एक मैं मिसाल आपको दूं यहाँ पे, जैसे आपने टेली दिया, क्या आपने और कौन सा दिया था? जी ये देखें, ऑक्टोपस, पायोनियर सीमेंट, जीजीएल। हाँ आज की कैंडल है, आज की कैंडल बनी है सर 5% की पॉजिटिविटी के साथ। हमने आपको क्या कहा कि 3% जो जितने भी एल्गोरिदम्स हैं वो 3% पे काम कर रहे हैं, 3% कोई चीज पॉजिटिव होगी, कॉल जनरेट हो जाएगी। ये तो हमने आपको यहाँ बताया। आप अगर जाके SCS की कॉल्स में देखेंगे तो वहां पे भी आपको दिखेगी ये कॉल, इसकी वजह से, क्योंकि जो आवरली वाले हैं ना वो तो बैठे हैं, मैंने आपको पहले बताया कि आवरली वाले तो पहले बैठ चुका है इसके अंदर। एक तो ओवरसोल्ड पोजीशन से जा रहा है ऊपर की तरफ, दूसरा साइड वेज के अंदर है। अभी भी अगर हम देखेंगे इसका रिजेक्शन एरिया, तो अभी भी रिजेक्शन एरिया के अंदर है, निकला नहीं है। यहां से अगर ये निकल जाता है तो इसकी परफॉर्मेंस में 4 चांद लग जाएंगे। अगर 11:25 की जो रेजिस्टेंस है वहां से निकलता है। क्योंकि ये देखें ना, अगर आप गौर करेंगे तो ये साइड वेज में। अच्छा, ज्यादातर चांसेस ये हैं, ज्यादातर चांसेस ये होते हैं ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर जब साइडवेज बनता है, तो यानी वहां पे माल जमा हो रहा है, यानी एक्युमुलेशन फेज बन रहा है। और अगर आप डाइवर्जेंस चेक करेंगे, देखें RSI में नीचे से आप ऐसे एक लाइन लगाकर देखें, तो लाइन आपको ऊपर जाती हुई दिखेगी, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा रही, यानी डाइवर्जेंस यहाँ RSI आपको पहले ही शो कर रहा है। इसी डाइवर्जेंस को समझने के लिए आज के अपने दूसरे इंडिकेटर को लगाते हैं, ताकि काम और आसान हो जाए। मशहूर जमाना इंडिकेटर जो है दूसरा हमारे पास, वो है MACD। MACD क्या है कि MACD एक ऐसा इंडिकेटर है कि जिसको हम थोड़ा सा सेट करने के बाद बहुत अच्छा चला सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम इसे देखेंगे, बहुत अच्छा काम करता है। इसकी जो जो लॉन्ग टर्म की जो जिसे कहते हैं काम करने वाले लोग, वो बहुत फॉलो करते हैं इसको। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है और ये चलता कैसे, क्या सीन है ये। इसके अंदर अगर हम गौर करेंगे तो हमारे पास 2 लाइनें हैं, एक ब्लू है और एक रेड है। इसके अलावा हमारे पास हिस्टोग्राम है, यानी कि ये हिस्टोग्राम, एक बीच में एक जीरो लाइन है। अगर आप गौर करेंगे ना, यहाँ पे एक सेंटर में एक जीरो पॉइंट बना हुआ है। अभी हमने RSI वहां देखा कि भाई RSI में हमने 50 के ऊपर लाइन लगाई, सेम वही 50 की लाइन ये जीरो पॉइंट का काम कर रहा है। ठीक हो गया। वो 50 की लाइन लगाने का मकसद ये था कि अगर मैं अभी आपको MACD समझाऊं तो आपको पता हो कि यार ये जो जीरो पॉइंट है ये RSI 50 यानी सेंटर पोजीशन है इसकी। अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहां से हिस्टोग्राम बन रहा है, क्रॉस ओवर होगा, यानी ब्लू लाइन ऊपर होगी तो पॉजिटिव ट्रेंड होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और इसकी सेटिंग के अंदर जाएं, यहाँ पे इसकी सेटिंग का बटन है, देखिए मैं यहाँ कर्सर लाऊंगा ना, तो यहाँ पे इसकी सेटिंग का बटन है MACD की, मैंने दबाया, इसकी सेटिंग ओपन हो गई। सेटिंग के बाद मैं स्टाइल में गया, और जो इसकी MACD का कलर है, मैं यहाँ से मार्किंग भी कर देता हूँ आपको, ये MACD का जो कलर है उसको मैंने चेंज करना है, और जो इसका सिग्नल का कलर है उसे भी मैंने चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, ये देखें MACD में गए, हमने इसे ब्लू कर दिया। ज्यादातर हम पॉजिटिव ट्रेंड को हम लोग ब्लू देखते हैं, ज्यादातर हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और नेगेटिव ट्रेंड को हम रेड देखते हैं। तो हमने उसे रेड और ब्लू कर लिया ताकि हम जहनी तौर पे क्लियर हो, हाँ भाई ब्लू जो है वो बाय का है और रेड जो है वो सेल का है। लाइनों को थिक भी कर दिया हमने। अब थिक करने के बाद हमें पता ये चला कि यार ये जहां पे क्रॉस ओवर जनरेट करेगा ना, ब्लू लाइन ऊपर आएगी, हिस्टोग्राम वहां पे ग्रीन हो जाएगा, और हिस्टोग्राम जीरो से ऊपर ड्रॉ होगा। नेगेटिव हिस्टोग्राम हमेशा जीरो से नीचे ड्रॉ होगा, पॉजिटिव हिस्टोग्राम हमेशा जीरो से ऊपर ही ड्रॉ होगा। लेकिन जब हिस्टोग्राम का कलर डिम हो जाएगा, अगर आप देखेंगे कलर डिम हो रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रेंड वीक हो रहा है या ट्रेंड पक गया है, यानी अपनी पीक पे पहुंच गया। फिर उसके बाद ट्रेंड वीक हो रहा है, ये देख रहे हैं हिस्टोग्राम वीक हो रहे हैं, मतलब क्या, ट्रेंड वीक हो रहा है। वीक होते होते नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। यहां से फर्स्ट हिस्टोग्राम क्रॉस ओवर जनरेट, रेड लाइन ऊपर,
MACD के मुताबिक इस टाइम जो 100 इंडेक्स लगा हुआ है या जो हमारे पास जो स्क्रिप्ट लगा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपको गौर करेंगे तो यहाँ पे अभी कॉल जनरेट नहीं है। हाँ, नेगेटिव ट्रेंड वीक हो गया है, हिस्टोग्राम नेगेटिव हिस्टोग्राम छोटे हो रहे हैं ना, अब ये छोटे होते होते जीरो से ऊपर निकल जाएंगे। जैसे जीरो से ऊपर फर्स्ट ग्रीन हिस्टोग्राम बनेगा, वो पोजीशन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। आसान से अल्फाज में, बहुत आसान है। लॉन्ग टर्म आप किसको देखते हैं फिदा भाई? जैसे ये लाइट पिंक हुआ, लाइट पिंक से फर्स्ट ग्रीन बनाया इसने, और नीचे जो है उस टाइम तक जो है वो ब्लू जो है वो रेड को क्रॉस कर देगा आई बिलीव। ठीक है, तो वहां पे एंट्री बनती है, या आपने तो एंट्री की कॉल आज ही दे दी लेट्स से, ठीक है, और कल नहीं जो है मैं वो खुदा ना करे हम्म हम्म उसके साथ आपने स्टॉप लॉस भी बता दिया, खैर वो तो अलग बात है। तो लॉन्ग टर्म आप किसको देख रहे हैं? 6 महीने, साल, 2 साल? नहीं नहीं मतलब भाई, आप 2-3 महीने। 2-3 महीने, अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं बेसिकली उसमें हूं ना कि मतलब लॉन्ग टर्म मेरे लिए जो 3 साल और एंड अबव है, ठीक है, तो आपने मुझे क्लियर कर दिया, ठीक है, 2 से 3 महीने इज लॉन्ग टर्म, तो मिड टर्म आपका 1 महीना होगा, करेक्ट? हाँ, मैं तो ये सोचता हूँ भाई, टारगेट आए, रेजिस्टेंस आए, निकलो, प्राइस रिजेक्ट हो रही हो, ऊपर वीक बनाने लगे, निकल जाओ। अकलमंदी का तकाजा ये है, निकल जाओ। बात की फिर ले लेंगे ना, ये कहीं जा रहा है ना हम कहीं जा रहे हैं, हमने तो पूरा दिन मार्केट में ही होना है। बहुत सारे लोगों की तो मुख्तलिफ मसरूफियत है, लेकिन हमने तो यही है ना, मार्केट में ही हम। अच्छा, ये जो काम कर रहा है, ये जो बाय डिफॉल्ट MACD काम कर रहा है, ये भी बहुत क्लास का काम कर रहा है। अगर मैं आपको ये चेक करा सकूं कि यार ये किस तरह अच्छा काम कर रहा है, तो यहां से हम जाएंगे, वर्टिकल लाइन पकड़ेंगे। इसके अंदर अगर हम देखेंगे, फर्स्ट हिस्टोग्राम इस कैंडल के ऊपर बना है। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस ओवर भी जनरेट हुआ है, मैं मार्किंग भी कर देता हूँ आपके लिए। ये देखें, क्रॉस ओवर जनरेट हुआ, हिस्टोग्राम ग्रीन बना, RSI ने 30 से ऊपर एंट्री मारी, यानी कि बेस्ट जगह है। कैंडल बहुत अच्छी बनी, फर्स्ट रेजिस्टेंस को उसने तोड़ा। ठीक हो गया। अब सेल की जी। देखें, अब सेल देखें इसने कहां दिया आपको। नो डाउट, ये हम बाय डिफॉल्ट भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है दोस्त। इसको हम यहां लगाएंगे, ये देखें यहां पे इसने सेल करवाया है फर्स्ट। अब देखें बिठाया कब है इसने, 28 मार्च को, निकलवाया कब है, 25 अप्रैल को, तकरीबन 1 महीना। लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया। क्यों डिले हो गया? उसकी वजह यह है कि जब ये ऊपर रिजेक्शन दे रहा है, अगर आप गौर करेंगे ये दोनों कैंडल रिजेक्ट हो रही हैं। एक तो ये कैंडल बना दी इसने चांद पे जाके, इधर इधर RSI देखें 70 से ऊपर निकल गया। यहां पे हमने पकड़ना है तो 70 पे प्रॉफिट टेकिंग तो कौन करेगा? वहां पे रिजेक्शन आ रही है, आप देख रहे हैं कैंडलें नेगेटिव बन गई हैं। फिर क्या सोच रहे हैं बैठ के, इंतजार किस बात का कर रहे हैं? यानी कि कहने का मकसद ये है कि MACD से एंट्री का तयन तो हो सकता है, एग्जिट का जो है वो हम लोग खुद देख सकते हैं RSI को फॉलो करके। नहीं नहीं, दोनों ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी इसमें भी बन सकती है, लेकिन जो आपको अभी तक जो हम लोग जो जितने भी क्रिएटर्स हैं वो बताते हैं, देखिए कोई भी गुर आपको ऐसे नहीं देता। उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसकी थोड़ी सी सेटिंग, एक तो ये लगा हुआ है ऑलरेडी हमारे पास लगा हुआ है, इसे भी लगे रहने देते हैं। एक हम क्या करते हैं, एक दफा फिर से लगा लेते हैं हम MACD। अगर हमें और तेज काम करना है, ये देखें हम उसके हिसाब से वो स्लो है, हमारे हिसाब से वो स्लो काम कर रहा है। हम कह रहे हैं यार ये तो जब निकाल रहा है तो बहुत देर कर दी इसने, इससे पहले ही बैठ जाना चाहिए या निकल जाना चाहिए। तो उसमें उसकी वजह क्या है कि हम यहाँ पे दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसकी सेटिंग के अंदर गए, पहले तो हमने उसकी लाइनें ठीक करनी है। ठीक करने का तरीका एक दफा फिर से देख लें, और रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैंने कैसे ठीक किया है, मार्किंग कर देता हूं, आसान होगा। देखें कलर यहां से मैंने सेलेक्ट किया, आप यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कलर पॉजिटिव के लिए। वैसे तो हम ब्लू इस्तेमाल करते हैं। लाइन की थिकनेस नीचे है, आप इसे और थिक करना चाहते हैं इस पे लिया, उससे भी थिक करना चाहते हैं आप इस पे लिया, तो थिकनेस भी आप यहां से इसकी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, इनपुट में आना है। ऊपर दो ऑप्शन है, स्टाइल के अंदर थिकनेस कलर वगैरह है, इनपुट के अंदर हमारे पास ये देखे ना ऊपर दो ऑप्शन, इस पे भी मैं मार्किंग कर देता हूं। स्टाइल के अंदर कलर वगैरह है, इनपुट के अंदर इसकी आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब देखें हमने यहां जहां पे 12 लिखा हुआ है, अब यहां पे हम लिखेंगे 5, नीचे हम डालेंगे 8, और हम फिर डालते हैं नीचे 5।
ओके करेंगे। इसकी हमने रेड लाइन जो है उसको हमने थोड़ा सा थिक करना है ताकि वो भी आपको आसानी के साथ दिखे। उसका कलर भी चेंज है यहाँ पे, उसे हम रेड कर देते हैं और सेम उसी के जितना थिक करते हैं जितना हमने ब्लू को थिक किया है। ये देखें, अब ये देखें, ये सीन देखें। अब इसके अंदर देखें बाई की कॉल कहाँ जनरेट हुई है और इसने निकाला किधर, छत पे जाके। आप हल्का सा उसको जरा कंपेयर करके देखें इससे, और मैं यहाँ पे उसकी लाइनिंग भी कर देता हूं। ये देखें, इसने यहाँ पे लगभग बाय कराया, ये फर्स्ट इसने हिस्टोग्राम जनरेट किया। इसका कलर अपन चेंज कर देते हैं ताकि अलग ही दिखे। ये देख रहे हैं, तेज वाले ने यहाँ पे जनरेट किया और निकाला कहां पे इसने, फर्स्ट रेड हिस्टोग्राम यहाँ पे बनाया इसने इस जगह के ऊपर कि भाई यहां से खतरा है आगे। उसके बाद फिर 2 कैंडल 3 कैंडल छत पे चला गया, उसने वहीं रखा ऊपर ही उसको। अगर प्रॉपर तौर पे देखेंगे तो फर्स्ट इसके निकालने की वार्निंग ये कैंडल है, हालांकि कैंडल ग्रीन है लेकिन उसने वहां पे लूज किए हैं, लेकिन यहाँ पे इसने निकालने की वार्निंग दी आपको, यानी कि उसने कहा कि यहां से आप अब निकलें। अभी यहां तक उसने कहीं बाय नहीं करवाया, यानी शॉर्ट में ही रखा लोगों को। बाय सेल का मतलब ये, रेड लाइन ऊपर है तो मतलब ये है कि बंदा शॉर्ट सेल में है या सेल में, सेल पोजीशन में, तो आप जो भी आप उसे समझ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आके फिर इसने बाय करवाया। अब इसने दोबारा देखें बाय करवाया यहाँ पे और ओवरसोल्ड पोजीशन है, मतलब प्रीवियस बॉटम के पास से ही ये ऊपर की तरफ उठा है। जैसे कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं क्योंकि शॉर्ट टर्म के ऊपर है, अभी जनरेट हो रही है इसके अंदर। अब ये तो आपको दिखा रहा है शॉर्ट टर्म के ऊपर, लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म पे दिखाएगा, ये तो प्रॉपर उसको वो करेगा, ये आपको कंफर्म कर देगा। एक मैं आपको मिसाल दूं, इससे आप काम कैसे ले सकते हैं कि इसने पहले कॉल जनरेट की, अगर आपका जहन मानता है ठीक है, नहीं मानता है तो जब ये जनरेट कर दे तो ये कंफर्म हो गया। जी, फास्ट वाला थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि उसके अंदर क्विक डिसीजन जो है वो चाहिए, राइट। और सेकंड वाला जो है, मतलब जो हमने पहले लगाया था, इवेंचुअली वो जब बिल्कुल कंफर्म कर देता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, मूव हो रहा है, या आरएसआई के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ रही है बाइंग की, तभी वो कॉल जनरेट करेगा। ये आप कहना चाह रहे हैं ना, कि मतलब जो पहले हमने लगाया वो कंफर्म जी शॉर्ट शॉर्ट डील होती है, और जो नीचे जो बाद में हमने लगाया वो बेसिकली तेज इन उसके लिए है, ट्रेडर्स के लिए जो फास्ट काम करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी आप आस्ता आस्ता आगे जाएंगे तो आपको और वो मतलब एक लगेगा कि हाँ यार ये बहुत एक इस तरह है, रिस्की तो है लेकिन चांस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं उसके अंदर और अच्छे से काम होता है। जहां पे वो जनरेट कर रहा है अगर आप उसे देखेंगे, खास तौर पे ये जो बाय डिफॉल्ट है, इसे आप छोटे टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल करें तो ये बहुत क्लास का काम करता है। इसमें तो थोड़ा सा डिले है, लेकिन अगर टाइम फ्रेम शॉर्ट है, देखिए आपने एक काम करना है, या तो अपने टाइम फ्रेम को शार्प करना है या तो इंडिकेटर की सेटिंग को शार्प करना है। अब इस इंडिकेटर की सेटिंग को अगर आप 5 मिनट 15 मिनट पे लेके बैठ जाएंगे ट्रेड करने के लिए तो आपके लॉस हो जाएगा, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ही कम होगा। अब यहाँ पे जो है इस सेटिंग को अगर आप 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट इस तक इसको लगा रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसको आप आवरली तक इस्तेमाल कर सकते हैं, आवरली, 1 डे 1 वीक, मतलब वीक और मंथ। आवर से स्टार्ट होके ऊपर के जितने भी ट्रेंड है आप इसको लगाएं इसके ऊपर। एक सेकंड, और आवर नोट्स भी बनाता जा से रहा हूँ। नीचे जितने भी ट्रेंड है, जी, आवर से नीचे के जो ट्रेंड है उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट इस्तेमाल करें। साथ में कोई और लगाते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाते हैं जी, डबल जीएल। अब ये देखें सेम वही सीन है, ओवरसोल्ड पोजीशन साइडवेज, कॉल जनरेट नहीं हुई लेकिन यहाँ पे हो चुकी है, यानी पॉजिटिव डाइवर्जेंस स्टार्ट है। अगर सपोर्ट की बात करें, इस टाइम इसकी कोई बंदा अगर बैठता है इसके अंदर, जैसे हम स्टॉप लॉस कहते हैं, सपोर्ट से मुराद क्या, अगर बाय कर लिया तो सपोर्ट आपका स्टॉप लॉस है और रेजिस्टेंस फिर आपका टारगेट है। टारगेट जैसे अगर आप बैठ गए आज की कैंडल पे, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये जो हमारे पास ये वाली रेड कैंडल है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये है, ये टारगेट हो सकते हैं। रेजिस्टेंस टारगेट का काम कर सकता है, सपोर्ट जो है वो आपको स्टॉप लॉस। अब ये कैंडल बन गई, अब कल एक और ग्रीन कैंडल बन जाती है
तो ये जो स्टॉप लॉस है ना, ये फिर वहां शिफ्ट हो जाएगा उस ग्रीन कैंडल के नीचे, फिर उसको हमने ट्रेल करते हुए आगे की तरफ जाना है। अच्छा, ये सर एक सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं। है, सर एक जी क्वेश्चन जी है इधर। जी जी। सर क्वेश्चन ये है कि हम लोग अब लाइव चार्ट देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल कैंडल्स को हम देख रहे हैं, कैंडल्स चेंज हो रही हैं वक्त के हिसाब से, तो आरएसआई भी चेंज हो रहा है उसके हिसाब से। तो हम्म। आरएसआई पहले हमें सिग्नल दे देता है, एक कैंडल बाद में सिग्नल देती है, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। आरएसआई हमें सिग्नल नहीं देता, आरएसआई हमें ये बताता है कि ये स्टेम ओवरसोल्ड है, यानी इस टाइम इसके अंदर सप्लाई ज्यादा है, इसको ज्यादातर लोग बेच रहे हैं, ये ओवरसोल्ड है। तो जहां पे ज्यादातर लोग उसे बेच रहे होंगे वहां आपको वो चीज सस्ती मिलेगी। लेकिन उसके साथ आरएसआई के साथ कोई कभी भी एक इंडिकेटर पे आपने भरोसा नहीं करना, कम से कम 3 शहादतें होना जरूरी हैं। किसी भी इंडिकेटर की रिलायबिलिटी 60%, 65, 70% तक है, इससे ऊपर की रिलायबिलिटी नहीं है उसकी। तो आपने कभी भी एक इंडिकेटर के ऊपर भरोसा नहीं करना, आपने कम से कम 3 शहादतें चाहिए। पहली शहादत तो आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट शहादत। अगर रेजिस्टेंस टूटे आप बैठे, सपोर्ट टूटे अगर आपके पास है तो निकल जाएं, स्टॉप लॉस पकड़े निकले, सोचे नहीं। अब सर फॉर एग्जांपल तीसरी शहादत समझ लें, ये एमएससीडी है, इसमें ये जो आपने सेटिंग की है एमएससीडी है, 12, 6, 26 और 5 और 8, ये डेज हैं या मिनट्स हैं, ये क्या है? देखिए इंडिकेटर्स के अंदर मैं आपको आरएसआई से ये मिसाल देता हूं, इंडिकेटर्स के अंदर लेंथ हो, पीरियड हो, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है प्रीवियस कैंडल। अगर लेंथ हम बात करते हैं 14, यहाँ पे हम आरएसआई में 14 रखते हैं, या किसी भी इंडिकेटर के अंदर आपके पास लेंथ या पीरियड नाम का ऑप्शन आता है, तो उसका मतलब यह है कि प्रीवियस कैंडल। अब यहाँ पे 14 की कमांड है, यानी कि हमने 14 का आरएसआई लगाया हुआ है, पिछली 14 कैंडल्स को रीड करके वो हमें बता रहा है। अब ये हमारी मर्जी है कि हम उसे डे की कमांड दें, वीक की दें, आवरली दें, 30 मिनट दें, वो रीड पिछली 14 कैंडल ही करेगा। अगर आप घंटे का लगा रहे हैं तो पिछले 14 घंटे की रीड कर रहा है वो। ठीक है सर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, थैंक यू वेरी मच। हाँ, बहुत सारे लोग इसको 5 पे भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम आपको अब इसके अंदर लगाकर दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल एक नॉर्मल हम आपको समझाने के लिए अपने तीसरे इंडिकेटर की तरफ बढ़ते हैं, तो वो बहुत कमाल काम करेगा। सबसे पहले तो हम इस चार्ट को यहीं सेव कर लेते हैं। अगर आप में से कोई भी दोस्त इसे अपने पास लोड करना चाहता है तो वो उसे लोड कर सकता है एससीएस के चार्ट में जाके। और आपको जैसे बताया कि यहाँ पे आना है, आपने ये देख रहे हैं, ये छोटा सा एरो बना हुआ है, आपने यहाँ पे आना है, लोड चार्ट में आना है, मैं मार्किंग भी कर देता हूं। और आपने 5556 यहाँ पे लोड चार्ट में आना है और 5556 इसे लोड कर लेना है। जैसे कि आप लोड करेंगे, जो लोड चार्ट दबाएंगे ना, क्योंकि क्लाउड है तो थोड़ा सा टाइम लेता है। सर ये जो कैपिटल अपना ये जो देखिए हमने उसको वेबसाइट है, ये मेरे पास नहीं खुलती, ये शायद एससीएस ब्लॉक है एससीएस इधर। जी एससीएस, लेकिन मेरे पास वो एससीएस खुलता है इन्वेस्टर लाउंज, तो क्या ये सेम है? हाँ सेम है, वो तो ज्यादा एडवांस है और वो तो पेड सर्विस है। दूसरा, आप लाजमी बात है अगर पीएसएक्स में काम करेंगे तो ब्रोकर तो लेंगे ना। आप जब ब्रोकर लेंगे तो ब्रोकर का चार्ट सबसे बेहतर है, क्योंकि उसके ऊपर ठीक है। लोग कम है। ये तो फ्री ऑप्शन है। अच्छा, उसमें क्या ऑप्शन है कि उसमें अगर आप चार्ट अपने नाम से सेव कर देते हैं, मिसाल आपने वर्किंग की, अब यहाँ पे तो देखें ना, मुझे ये 555 के साथ ये भी दिख रहा है, वाई ई वाला क्लिक करो। और ये जिसने रियाज भाई ने जो रखा है, ये जितने भी हैं, वसीम, ये सबके यहाँ दिख ही रहे हैं ना मेरे को, यानी प्राइवेसी नहीं है क्योंकि ऑप्शन है। जी लेकिन अगर ब्रोकर का है तो उसमें प्राइवेसी है, उसमें आपका चार्ट सिर्फ आप ही देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आपने 5556 यहाँ पे लोड किया, आपके पास ये चार्ट आपके सिस्टम पे आ जाएगा। अच्छा, जैसे ही आपके पास आएगा ना दोस्त, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने क्या करना है, उसको रीनेम नहीं करना, उसका मेक अ कॉपी बनाना है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन, और उसको अपना नाम दे देना है कोई भी। जैसे कि मैंने 4 दफा टी डाल दिया और सेव कर दिया।
तो ये उसकी एक और कॉपी बन गई। तो आप अभी उससे भी इसको लोड कर सकते हैं 5556 से, और TTT से भी आप इसको उठा सकते हैं।